रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। स्टोरी पूरी सुने, मोहब्बत जरूर याद आएगी। 101%। अनजाने शहर में मियारा एक छोटे शहर से आई थी। उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लगी थी और पहला काम था नए शहर में रहना और अपने सहकर्मियों से घुलना। लेकिन अनजाने शहर में उसे सब कुछ अजीब सा लगता था, लोग, रास्ते और यहाँ की हलचल। एक दिन लंच ब्रेक में मियारा ने अपने कॉफी लेने के लिए कैफे का रास्ता चुना। कैफे का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था, लोग हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और वहीं उसकी नजर पड़ी आदित्य पर। आदित्य किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह किताब में नहीं था। उसकी नजरें कई बार बाहर खिड़की के रास्ते पर जातीं, जैसे एक किसी का इंतजार कर रहा हो। मियारा की जिज्ञासा बढ़ी। वो हिम्मत करके उसके पास चली गई और बोली, माफ कीजिए, क्या ये जगह खाली है? आदित्य ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ, आप बैठ सकती हैं। आप भी किताबों में खो जाना पसंद करती हैं? मियारा थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुरा दी। हाँ, और लगता है आप भी। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आदित्य ने किताब का नाम बताया और मियारा की आंखें खुल गईं। ये वही किताब थी जो उसने बचपन में सबसे ज्यादा पढ़ी थी। वो दोनों किताब और उनकी यादों की बातों में खो गए। जैसे ही समय बीता, बाहर की हल्की बारिश ने शहर को एक नई ताजगी दी। मियारा और आदित्य की बातचीत, जो अनजाने से शुरू हुई थी, अब कुछ खास बनने लगी थी। लेकिन अनजाने शहर में नई दोस्ती कभी-कभी चुनौतियों के बिना नहीं होती। क्या मियारा और आदित्य की मुलाकात सिर्फ किताबों तक सीमित रहेगी, या इस कहानी में प्यार भी दस्तक देगा? करीबियां और छोटी-छोटी बातें। अगले कुछ हफ्तों में मियारा और आदित्य अक्सर कैफे में मिलते। कभी किताबों की बातें होतीं, तो कभी शहर के नए-नए स्थानों की। हर मुलाकात में उनके बीच की दूरी धीरे-धीरे कम होने लगी। एक दिन आदित्य ने मियारा को शहर के पुराने पुस्तकालय में ले जाने का सुझाव दिया। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहाँ समय मानो थम सा जाता है, उसने कहा। मियारा ने मुस्कुराकर हामी भरी। पुस्तकालय की शांति में वे दोनों किताबों की अलमारी के बीच बैठकर घंटों बातें करते रहे। कभी हंसी, कभी गंभीर चर्चा, कभी पुरानी यादों की बातें, सब कुछ। मियारा ने देखा कि आदित्य उसकी छोटी-छोटी आदतों को नोटिस करता है, जैसे वो अपनी कॉफी हमेशा बाएं हाथ से पीती थी, या किताब पढ़ते समय उसका माथा थोड़ा झुक जाता था। आदित्य भी मियारा की हंसी और बातें ध्यान से सुनता था। एक शाम जब कैफे से लौटते समय बारिश शुरू हो गई, आदित्य ने अपने जैकेट की ओर इशारा किया। ये लो, पहन लो, भीगोगी नहीं। मियारा ने जैकेट ली और देखा कि आदित्य का चेहरा हल्का लाल हो रहा था। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई शब्दों में नहीं बयां कर सकता। उनकी नजरें मिलीं और दोनों ने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, कुछ गहरा बन रहा है। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ मुश्किलें होती हैं, आदित्य और मियारा के रास्ते भी पूरी तरह सीधे नहीं थे। नौकरी की व्यस्तता, शहर की भागदौड़ और कभी-कभी उनके अपने डर, सब कुछ उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था। फिर भी एक बात निश्चित थी, उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर दी थी। पहला टकराव और समझ। मियारा और आदित्य की दोस्ती अब धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी थी। वे एक दूसरे के लिए समय निकालते, छोटी-छोटी खुशियां बांटते और हर बात साझा करते। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन ऑफिस में बहुत तनाव था। मियारा ने गलती से एक जरूरी प्रोजेक्ट में देर कर दी और आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, मियारा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं, हमारी टीम का भी असर पड़ता है। मियारा के चेहरे पर झल्लाहट और दुख दोनों दिखने लगे। उसने जवाब दिया, मुझे पता है आदित्य, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा गंभीर हो रहे हो। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूं। वे दोनों कुछ मिनटों तक खामोश रहे। उस खामोशी में उनके बीच एक अनकही बात मौजूद थी, प्यार और अपेक्षाओं की जटिलता। शाम को आदित्य कैफे में इंतजार कर रहा था। मियारा आई और दोनों की नजरें मिली। आदित्य ने धीरे से कहा, मियारा, मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया। मैं बस चाहता हूं कि तुम सफल हो और खुश रहो। मियारा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और मैं जानती हूं आदित्य, तुम्हारा मतलब हमेशा अच्छा होता है। मैं भी सिर्फ यही चाहती हूं कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा वहां रहें। उनकी खामोशी अब प्यार की भाषा बन गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी लड़ाइयों और टकरावों में भी मजबूत होता है। और उस दिन के बाद आदित्य और मियारा ने तय किया कि चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आए,
वे एक दूसरे को समझने और साथ निभाने की कोशिश करेंगे। प्यार की गहराई और नई खुशियां। मियारा और आदित्य अब एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। ऑफिस की व्यस्तता और शहर की भागदौड़ के बीच भी वे हर सप्ताह एक दूसरे के लिए समय निकालते, कभी कैफे में, कभी पुराने पुस्तकालय में और कभी शहर के किसी शांत पार्क में। एक रविवार की सुबह आदित्य ने मियारा को शहर के सबसे ऊंचे टावर पर ले जाने का प्लान बनाया। वहां से पूरा शहर उनके पैरों के नीचे दिखाई देता था। देखो मियारा, ये शहर कितना खूबसूरत लगता है ना? आदित्य ने कहा। मियारा ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये जगह और भी खूबसूरत लग रही है। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। मियारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ दोस्त न रहें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, हर खुशी और हर मुश्किल में। मियारा की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, मैं भी यही महसूस करती हूं। मैं भी तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूं। और उसी पल बारिश की बूंदें जैसे नज़दीकियों का जश्न मनाने लगी हों। उन्होंने एक दूसरे को करीब लाया और पहली बार अपने प्यार को खुले दिल से स्वीकार किया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों में एक दूसरे का सहारा बन गए। छोटे छोटे पल, कॉफ़ी की गर्माहट, किताबों की बातें, पार्क की सैर अब उनके लिए सबसे कीमती यादें बन गए। मियारा और आदित्य ने समझ लिया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साथ रहकर हर पल को खूबसूरत बनाने की कला है। और इस कहानी की शुरुआत, जो एक कैफ़े और किताब से हुई थी, अब एक लंबे और खुशहाल सफ़र में बदल चुकी थी। चुनौतियां और मजबूत रिश्ते। मियारा और आदित्य का रिश्ता अब प्यार की नई गहराइयों में था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आदित्य को एक बड़ी प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए विदेश जाना पड़ा। शुरुआती हफ्तों में तो सब ठीक था। वे वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए जुड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरी ने उनके बीच छोटे छोटे तनाव पैदा कर दिए। मियारा ने महसूस किया कि आदित्य बहुत व्यस्त हो गया है। वो अक्सर कॉल्स मिस कर देता और मैसेज का जवाब देर से आता। एक दिन उसने धीरे से कहा, आदित्य, मैं समझती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूं। आदित्य की आवाज फोन में हल्की ठंडी थी। मियारा, मुझे माफ कर दो। मैं बस इतना व्यस्त हूं कि तुम्हारे लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। मियारा ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है आदित्य, हम कोशिश करेंगे, और दूरी चाहे कितनी भी हो, हमें एक दूसरे को समझना होगा। कुछ हफ्तों बाद आदित्य अचानक वापस आ गया। मियारा को देखकर उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने मियारा का हाथ थामा और कहा, मियारा, मैंने जाना कि चाहे दूरी कितनी भी हो, सच्चा प्यार हर हाल में टिक सकता है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मियारा की आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वही हो आदित्य। कोई दूरी, कोई मुश्किल हमारे प्यार को नहीं रोक सकती। उस दिन उन्होंने तय किया कि चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां आएं, वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उनके रिश्ते ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भरोसा, समझ और साथ निभाने की शक्ति है। और इस तरह मियारा और आदित्य की कहानी अब सिर्फ एक किताब या कैफे की मुलाकात तक सीमित नहीं रही। ये उनके जीवन की सच्ची, गहरी और खूबसूरत कहानी बन गई। साथ की खुशियां और यादें। मियारा और आदित्य अब अपने रिश्ते में एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी बन चुके थे। पहले की दूरी और मुश्किलें उनके प्यार को और मजबूत बना चुकी थीं। एक रविवार की सुबह आदित्य ने मियारा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। आज हम कुछ अलग करेंगे, बस तैयार हो जाओ, उसने कहा। मियारा उत्सुक थी। उन्होंने शहर से बाहर एक छोटे हिल स्टेशन की ओर रवाना किया। रास्ते में हवा की ठंडक, पेड़ों की हरियाली और एक दूसरे की बातें, सब कुछ उनकी यादों में एक नया अध्याय जोड़ रहा था। हिल स्टेशन पर पहुंचकर आदित्य ने मियारा का हाथ थामा और कहा, मियारा, देखो, ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हमारी छोटी खुशियों की तरह है, शांत, सुकून भरी और खास। मियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये सब तुम्हारे साथ और भी खास लग रहा है। वे दोनों हंसते हंसते जंगल में घूमे, झरनों के पास बैठे और किताबें पढ़ीं। आदित्य ने एक छोटा कैमरा निकाला और कहा, चलो कुछ यादें अपने साथ संजोते हैं।
वे तस्वीरें खींचते रहे, मजाक करते रहे और हर पल को दिल में बसाते रहे। उस दिन मियारा और आदित्य ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और छोटी-छोटी यादों को साझा करने में भी है। सांझ होते होते सूरज की सुनहरी रोशनी में दोनों खड़े हुए। आदित्य ने मियारा को गले लगाया और कहा, मियारा, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आईं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे प्यार की ये यादें हमेशा हमारी ताकत बनेंगी। मियारा ने उसकी बाहों में सिर टिकाते हुए कहा, और मैं भी आदित्य, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सिर्फ हमारी कहानी की शुरुआत है और हम इसे हर दिन और खूबसूरत बनाएंगे। और इसी तरह मियारा और आदित्य की जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां और यादें उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गईं। उनके प्यार की कहानी अब सिर्फ कैफे या किताब तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर पल, हर मुस्कान और हर सुकून भरे लम्हे में जीवित थी। मुश्किलें, समझ और भी गहरा प्यार। मियारा और आदित्य का रिश्ता अब गहराई में पहुंच चुका था। उनके बीच विश्वास और समझ पहले से भी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा नए मोड़ लाती है। एक दिन आदित्य के ऑफिस में अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उसे एक अहम प्रेजेंटेशन के लिए पूरी टीम को तैयार करना था। आदित्य बहुत तनाव में था और उसने अनजाने में मियारा पर भी अपनी चिंता निकाल दी। मियारा, मुझे तुम्हारे सुझाव चाहिए, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं, थोड़ा समय नहीं मिल रहा, उसने थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहा। मियारा थोड़ी चोट महसूस कर रही थी, लेकिन उसने शांत होकर कहा, आदित्य, मैं जानती हूं कि तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने देखा कि मियारा का धैर्य और समझ उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। प्रेजेंटेशन वाले दिन आदित्य ने पूरी मेहनत से काम किया और सफलता हासिल की। ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आदित्य की नज़रें सिर्फ मियारा पर थीं। उसने मियारा की ओर देखा और मुस्कुराया। देखा मियारा, हमने साथ में ये मुश्किल पार कर ली। तुम्हारा भरोसा और समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती है, आदित्य ने कहा। मियारा ने भी उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। और तुम्हारा प्यार और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे, आदित्य। उस दिन उन्होंने समझा कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि चुनौतियों और कठिन समय में भी और मजबूत होता है। उनके बीच की नज़दीकियां और गहरी हो गईं। और इसी तरह मियारा और आदित्य की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न केवल रोमांस है, बल्कि विश्वास, समझ और साथ निभाने की कला भी है। सपनों और वादों की शुरुआत। मियारा और आदित्य का रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं रह गया था। ये उनका विश्वास, उनका सहारा और उनकी खुशियों का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया था। एक दिन आदित्य ने मियारा को शहर के किनारे बने झील के पास बुलाया। वहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और पानी में सुनहरी रोशनी की लहरें चमक रही थीं। मियारा, आदित्य ने हाथ में एक छोटा बॉक्स निकालते हुए कहा, हमने साथ में बहुत कुछ देखा, सीखा और महसूस किया। हर खुशी, हर मुश्किल, हर लम्हा तुम्हारे साथ ही खास बना। मैं चाहता हूं कि ये सफर हमेशा ऐसा ही रहे। मियारा ने आश्चर्य और खुशी से उसकी आंखों में देखा। आदित्य ने बॉक्स खोलकर उसमें रखा छोटा सा रिंग दिखाया। मियारा, क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। आदित्य, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, हर पल, हर चुनौती और हर खुशी में। आदित्य ने मियारा को गले लगाया और झील की शांत लहरों के बीच उनका प्यार नए मुकाम पर पहुंच गया। उन्होंने समझा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ साथ होना और एक दूसरे के सपनों को सच करना है। उस दिन से उनकी कहानी सिर्फ किताबों या कैफे तक सीमित नहीं रही। वो अब उनके अपने घर, अपने सपनों और अपने वादों में जिंदा थी। हर दिन, हर पल उनका प्यार और गहरा होता गया। मियारा और आदित्य ने ये सीखा कि सच्चा प्यार न केवल रोमांस है, बल्कि जीवन की हर चुनौती, हर मुस्कान और हर छोटी छोटी खुशी में साथ रहने की कला है। और इस तरह उनकी कहानी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, सपनों, वादों और अनगिनत खूबसूरत पलों के साथ। शादी और नई जिंदगी। मियारा और आदित्य की सगाई के बाद उनके परिवार और दोस्त उनकी खुशी में शामिल हुए। कुछ महीनों की तैयारी के बाद उनकी शादी का दिन आ गया।
शादी का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। फूलों की खुशबू, हल्की रोशनी और हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। आदित्य ने जैसे ही मियारा को दुल्हन की तरह देखा, उसकी आंखों में चमक और दिल में उमंग भर गई। मियारा ने भी आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, अब हम हमेशा साथ हैं, हर खुशी और हर मुश्किल में। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद जब वे एक दूसरे का हाथ थामकर बाहर निकले, उनके चेहरे पर सिर्फ प्यार और संतोष की मुस्कान थी। हर छोटी छोटी चीज़, सपनों की बातें, पुरानी यादें और अब ये नया जीवन, सब उनके लिए खास बन गई थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी में नई चुनौतियां और नई खुशियां आईं। उन्होंने साथ मिलकर अपना घर सजाया, छुट्टियों पर घूमने गए और हर दिन एक दूसरे के लिए और भी खास बनाने की कोशिश की। एक शाम दोनों झील किनारे बैठे थे। आदित्य ने मियारा का हाथ थामा और कहा, मियारा, ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी जिंदगी में और भी कई सपने और पल आएंगे और हम उन्हें हमेशा साथ निभाएंगे। मियारा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह मियारा और आदित्य की कहानी ने अपने प्यार और विश्वास की वजह से न केवल एक नई शुरुआत की, बल्कि एक जीवन भर का सफ़र भी तय कर लिया। उनके प्यार की मिठास, उनकी दोस्ती और हर छोटी छोटी खुशी अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पूरी कहानी और खुशियों का सफ़र। मियारा और आदित्य अब शादीशुदा जीवन जी रहे थे। उनके दिन रात प्यार, हंसी और छोटे छोटे रोमांच से भरे थे। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर शाम एक नया एहसास। एक महीने बाद आदित्य ने मियारा के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान किया। वो उन्हें शहर के बाहर एक खूबसूरत रिजॉर्ट ले गया। झीलों की ठंडी हवा, हरियाली और शांत वातावरण, सब कुछ जैसे उनके प्यार की तरह पूरा और सुंदर था। रात को कैंप फायर के पास बैठकर आदित्य ने कहा, मियारा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब नहीं सोचा था कि हमारी कहानी इतनी खास बने भी। हर मुश्किल, हर खुशी, तुम्हारे साथ सब आसान और खूबसूरत लगता है। मियारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आदित्य, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी बातें, हमारी हंसी, सब कुछ हमारी कहानी का हिस्सा है। अगले दिन उन्होंने झील में नौका विहार किया, पहाड़ों पर चढ़ाई की और हर पल को एक नई याद बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साथ में जीने, सपने साझा करने और हर मुश्किल का सामना करने की ताकत है। समय बीतता गया, लेकिन उनके बीच का प्यार और नज़दीकी कभी कम नहीं हुई। वे हर दिन एक दूसरे के लिए नए अनुभव, खुशियाँ और सपने लाते रहे। कहानी की शुरुआत एक किताब और कैफ़े से हुई थी, लेकिन अब ये उनके जीवन की सबसे प्यारी और वास्तविक कहानी बन चुकी थी। मियारा और आदित्य ने ये सिखा लिया था कि सच्चा प्यार हमेशा साथ निभाने, समझने और हर पल को खास बनाने में होता है। और इस तरह उनकी कहानी एक सुंदर, खुशहाल और प्यार भरे जीवन के साथ पूरी हुई।